छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सोमवार को पेश हुआ। राज्य का बजट 1,60,000 करोड़ का रहा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दूसरी बार बजट पेश किया। बजट से पहले सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सोमवार को सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कई बड़ी घोषणाएं की और वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने महतारी वंदन योजना के लिए पिछले साल के बजट की अपेक्षा इस बार 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और ओपी चौधरी ने कहा, मूल रूप से आज का बजट ज्ञान के कल्याण के लिए गति के माध्यम से राज्य में प्रगति लाने वाला बजट है। आर्थिक विकास को तीव्रता से सुनिश्चित करने के लिए गति की रणनीति के साथ इस बजट को पेश किया गया और उन्होंने कहा कि गति में जी का अर्थ गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और जब हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तभी तीव्र आर्थिक विकास संभव होगा। मूल रूप से आज का यह बजट ज्ञान के कल्याण के लिए गति द्वारा प्रदेश में प्रगति लाने का बजट है। पिछले बार हमने ज्ञान की चर्चा की थी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ज्ञान का कल्याण तभी हो सकता है जब हम आर्थिक विकास सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को तीव्रता से सुनिश्चित करने के लिए गति की रणनीति के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, फोकस रणनीति होगी, तभी तीव्र आर्थिक विकास संभव हो पाएगा और तभी इकोनॉमी जब बढ़ेगी तब हम किसान या युवा या महिला या गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला पाएंगे, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य जरूरत होती है। तो इसी रणनीति के साथ ये बजट बनाया गया और प्रस्तुत किया गया। आस्था का जो हमने कॉन्सेप्ट रखा है, ये बजट एस्पिरेशनल है, ये बजट स्ट्रेटजिक है, ये बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है, ये बजट ऑनेस्ट एक्शन पर आधारित है। इसलिए हमने इस बजट के लिए आस्था बजट का नाम दिया। हम पिछले बार के बजट में भी बस्तर सरगुजा की ओर देखो एक रणनीतिक पिलर के रूप में लाए थे और